प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कर दी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, नोटों के पहाड़ों के बारे में बोल दिया और यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसते भी दिखे। अपनी उपलब्धियां भी गिनाई प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस दौरान वहां की पूरे संताल की जनता को साधने के लिए कई योजनाओं का भी जिक्र किया जो पार्टी के तरफ से, जो केंद्र के तरफ से काम किए गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले रंजन जी, आपसे यह सवाल रहेगा कि जिस तरह से आज दुमका के संथाल की जनता को साधने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री ने खुद दुमका दौरा किया, जनसभा संबोधित करने के साथ साथ जमकर कांग्रेस और जेएमएम पर बरसते दिखे, उनके आने का ये जो इसके मायने क्या निकाले जाए, कितना फायदा यहाँ पर संथाल में एनडीए को मिलता दिखेगा? देखिए, चुनाव का वक्त है तो जो स्टार प्रचारक होते हैं वो जाते हैं क्षेत्र में और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं। ये उसी का आप कह सकती हैं कि एक भाग है कि प्रधानमंत्री दुमका पहुंचे और वहां से उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की, दुमका, राजमहल और गोड्डा। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, जैसा कि आप जानती हैं कि आमतौर पर जो लोकसभा का चुनाव जब भी होता है तो ये देखा गया है कि मोदी फैक्टर एक काउंट करता है, तो उसी चीज को भुनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री का दुमका में ये दौरा हुआ और जो उनका भाषण हुआ है वहां पर, अगर उसे आप देखें तो आप देखेंगे इसे जब आप पार्ट वाइज डिवाइड करने जाएंगे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत की, भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी बातचीत की, फिर आदिवासियों की बातचीत की, आदिवासियों के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी बातचीत की, और ये कहना भी नहीं भूले कि इस क्षेत्र का में जो है आदिवासियों की जो संख्या है वो कम हो रही है, और यहाँ पर उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस क्षेत्र में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। तो कुल मिलाकर हर तरफ जो है उन्होंने चाहा कि उसे एक टच किया जाए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो फिर आप बीजेपी को वोट करें। वो ये कहना चाहे कि अगर घुसपैठ की समस्या को रोकना है, जो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए आप भाजपा को चुनें। ये कहने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री के तरफ से हुई। उनकी भाषा शैली एक अपनी होती है, उसे कहने का एक स्टाइल होता है, लोगों से उनका जो संवाद होता है भाषण के दौरान वो एक अलग ही मुकाम पर होता है। बिल्कुल अच्छे ढंग से वो कनेक्ट करते हैं जो लोग वहां पर होते हैं, और वो सारी चीजें जो है वो दुमका में भी देखने को मिली। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान रंजन जी ने हमने ये भी देखा कि योजनाएं गिनाई गई और उन्होंने वजह बता दी कि क्यों वोट एनडीए को करना चाहिए और क्यों वोट यहाँ कांग्रेस और जेएमएम को नहीं करना चाहिए। भरे मंच से वो दहाड़ते दिखे कि यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की जमात है और फिर से सत्ता में कांग्रेस और जेएमएम, ये इंडी गठबंधन इसलिए आना चाहती है क्योंकि उन्हें मौका मिले एक बार और वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाने का। जी हाँ, इस पर उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया और जब वो ये कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ों की चर्चा अब नहीं हो रही, मतलब झारखंड के और उस क्षेत्र के पहाड़ों की अब चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है तो नोटों के पहाड़ों की। तो जब ये बात वो कहते हैं तो वो उन चीजों से जोड़ते हैं पब्लिक, और देखिए जो जनता होती है उन्हें ये बातें अपील करती हैं। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो जनता उससे अपने आप को कनेक्ट करती है और उसे भी लगता है कि नहीं, इस तरह की चीजें तो घटित हुई हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 जून के बाद जो है कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर और तेज होगी। तो ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री दिखे हैं, और चूंकि देखिए ये संथाल में चुनाव है तो यहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो ज्यादा है, तो वो जो एक पोलराइजेशन की बात होती है वो भी देखने को मिला। और एक जो खास बात मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में गौर किया, उन्होंने इस बात की चर्चा की, चूंकि देखिए अल्पसंख्यक वोटर्स में मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो है वो शामिल हैं और संथाल में क्रिश्चियंस की संख्या भी अच्छी खासी है। तो प्रधानमंत्री यहां पर एक बात जब कहते हैं कि देखिए पहले रविवार को छुट्टी होती थी, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, वो वहां से बताते हैं और कहते हैं लेकिन इन दिनों शुक्रवार को छुट्टी होने लगी है।
तो यहां पर वो ये कोशिश करते हैं कि जो अल्पसंख्यकों में जो क्रिश्चियन वर्ग है उसको वो संबोधित कर रहे होते हैं। और ये कोशिश इस पूरे लोकसभा चुनाव में आप देखें तो केरल में भी आप जाएंगे तो बीजेपी की कोशिश रही है कि क्रिश्चियंस को अपने पाले में करने की कोशिश की जाए। वो चीज जो है इस झारखंड में जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें पहली बार प्रधानमंत्री ने वहां पर ये बात जो है ये छुट्टी वाली बात उठाई और उसके जरिए क्रिश्चियन वोटर्स के साथ भी अपना संवाद किया। तो प्रधानमंत्री का होमवर्क जो रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है। किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां कौन सी बात करनी चाहिए, तो उन सारी चीजों को देख कर आते हैं। यहां पर वो घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि लव जिहाद यहां से शुरू हुआ, आदिवासियों की संख्या घट रही है। तो इन सारी चीजों के जरिए प्रधानमंत्री जो हैं जेएमएम और कांग्रेस पर हमलावर होते हैं और वो कहते हैं कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जेएमएम और कांग्रेस। ये सवाल भी वो उठाते हैं कि अगर घुसपैठ की समस्या है तो उससे लड़ती क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जेएमएम और कांग्रेस, और इस वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो चूंकि इस क्षेत्र में जैसा मैंने आपको कहा कि अल्पसंख्यक आबादी तो है ही, मुस्लिम आबादी तो है ही, उसके साथ ही आदिवासी भी बड़ी संख्या में है। यहां पर जो संथाल है और उसमें खास करके दुमका और राजमहल की बात करें तो सभी कहते हैं कि यहां आम साध लिया तो सब कुछ सध गया, आदिवासी और मुस्लिम। तो उसे साधते हुए प्रधानमंत्री भी दुमका में दिखे। बिल्कुल, हमारे साथ करिश्मा भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार संताल देखा जाए तो कल्पना सोरेन हो या चंपई सोरेन हो, लगातार से संताल के गढ़ में वो वहां पर जमे हुए हैं, उससे बचाने की कोशिश अपने गढ़ को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का इस तरह से चुनाव से चंद दिन पहले पहुंचना दुमका में और इस तरह के भाषण देना, इस तरह से साफ साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस जेएमएम ये चाहती नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है ताकि ये घोटाले और ज्यादा से ज्यादा कर सके, कितना खेल बिगाड़ सकता है यहाँ पर इनका ये बयान? जी अमिता, देखिए संताल की बात करेंगे तो संताल झामुमो का गढ़ है और इस बार इसी को बचाने के लिए लगातार जो कवायद है वो शुरू की गई है। क्योंकि अगर कल्पना सोरेन की बात करेंगे या फिर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करेंगे तो दोनों ही संताल में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से झामुमो ने यहाँ पर कार्य किया है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ये भी बताती हुई नजर आ रही है कि शिबू सोरेन ने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है, कितना विकास किया है। क्योंकि दिशुम गुरु शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद रहे हैं और ऐसे में यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन जब दुमका जाएंगी तो वो जरूर जिस तरीके से शिबू सोरेन ने काम किया है उसको लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका जाते हैं, वहां पर सभा को संबोधित करते हैं तो उन्होंने कई आरोप या फिर कह सकते हैं कई निशाना जो है वो झामुमो और कांग्रेस पर साधा है। उनका कहना है कि झामुमो और कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा क्योंकि झारखंड जो है वो जल, जंगल, जमीन से पूरे देश में विख्यात है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ के लोगों को या फिर झारखंड को अब पहाड़ों से नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ों से जाना जाता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी सलाखों के पीछे है। इसके साथ ही एक मुख्य बात या फिर कह सकते एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उनका कहना है कि सेना का जो काम होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, सेना को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने सेना की जमीन भी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मैं बनूं, क्योंकि ये लोग घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं और इनको पता है कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये लोग घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस और झामुमो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मौका ढूंढती है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे करे और घोटाला कैसे करे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश की। जिस तरीके से रंजन जी ने बताया कि राजमहल, गोड्डा और आखिर क्योंकि दुमका, तो 3 जगह कहीं ना कहीं उन्होंने साधने का काम किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो घोटाला है वो राज्य में हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जा रहे हैं, या फिर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जहां पर भी वो जा रहे
सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग इंडिया गठबंधन को आगे कीजिएगा तो इसी तरीके से नोटों का पहाड़ जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने 4 जून का नाम लिया, कि 4 जून के बाद और भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी और कई लोगों का नाम जो है वो सामने आएगा। साथ ही उनका कई मामलों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो कह सकते हैं कि दुमका में उनका आना, सीता सोरेन भी वहां पर मौजूद थी, यानी कि तीनों लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई कि अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं तो किस तरीके से वो कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो योजना चलाई जा रही है बीजेपी की ओर से, उस योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। एक और खास बात उन्होंने कही है, उनका कहना है कि 4 करोड़ जो गरीब लोग हैं उन्हें जरूर आवास मिला है। 3 करोड़ का उन्होंने और जिक्र किया। उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी 3 करोड़ आवास जो है वो गरीबों को मिलेंगे। एक संदेश जो है उन्होंने दिया है, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा अमिता कि जब वो आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी सभा को संबोधित करते हैं तो जो घर पे लोग रहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि सिसई में उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पर है वो जब घर जाएंगे, जब मैं सभा को संबोधित करके यहां से मैं निकलूंगा, आप लोग भी अपने घर की ओर रवाना होंगे तो आप अपने घर वालों को बोलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जोहार कहा है। तो आज भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा। उनका कहना है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं और कोई भी गरीब फैमिली को देखते हैं तो उन्हें मेरे गारंटी में कहिएगा कि आप लोगों को घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की है अमिता, जो लोग घर पर है या फिर जो गरीब है जिन्हें अब तक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उनका कहना है कि 3 करोड़ और आवास बनने हैं। और ऐसे में आप लोग जब भी यहाँ पे जितने लोग हैं वो अगर अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी गरीब परिवार को देख रहे हैं, आप रुकिए, मेरा नाम लीजिए और ये कहिए कि आप लोगों को घर मिल जाएगा। तो कनेक्ट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार किया है। जी बिल्कुल। और ये कनेक्शन कितना वहां पे संताल की जनता को साधने में काम आती है, ये देखने वाली बात होगी।